Hi guys, welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, last week मैंने वीडियो शेयर की थी अबाउट स्किल इन डिमांड वीज़ा, जो कि न्यू वीज़ा है और ये वीज़ा 7 दिसंबर को ही ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। और अगर देखिए आप लोग ऑस्ट्रेलिया आने का पाथवे ढूंढ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वीज़ा। इसमें क्या है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसमें कुछ ऑक्यूपेशन थे जो कि लिस्टेड है और ये एक लिस्ट गवर्नमेंट ने दी थी। दिस इज कॉल्ड CSOL लिस्ट विच इज अ कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने ऑक्यूपेशंस मुझे लिख करके भेजे थे कि हमारा ये ऑक्यूपेशन है और इसमें हमारा एक्सपीरियंस है, तो क्या हम इस वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंगली या इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर जो है हम क्या ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो गाइज आज की जो वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट द कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिलीज की है। और ये जो लिस्ट गवर्नमेंट ने अभी निकाली है, ये गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है कि ऑस्ट्रेलिया में किस किस स्किल की शॉर्टेज है, तो उसी को कंसिडर करते हुए ये लिस्ट गवर्नमेंट ने रिलीज की है। एंड गाइज अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट में काफी सारे ऑक्यूपेशंस जो है लिस्टेड है। अगर आप इस लिस्ट को चेक करेंगे, लिंक इस लिस्ट का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो इस लिस्ट में 456 ऑक्यूपेशन है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आप अपना ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में चेक कीजिए और फिर जो है आप अपने वीजा को अप्लाई करने की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड गाइज इफ यू आर स्टूडेंट और आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के पर्पज से आना चाहते हैं और अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ स्टडी नहीं, आप आगे सेटल होना चाहते हो, PR लेना चाहते हो, तो भी आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। और इस लिस्ट में जो ऑक्यूपेशन है उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना कोर्स भी जो है वो चूज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए स्टडी के बाद अगर आप लोग PR अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो अगर देखिए स्किल्स की डिमांड है, शॉर्टेज है, तो डेफिनेटली स्टडी के बाद आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी और अगर जॉब मिल जाएगी तो फिर आप लोग अपना PR का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो गाइज मैंने कुछ मेन सेक्टर्स जो है वो लिस्ट आउट किए हैं और उन्हीं का थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर आप हैं तो देखिए उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑक्यूपेशन इसमें लिस्टेड है वो मैं आपको बताती हूँ। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं, जैसे कि अगर आप GP हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं या स्पेशलिस्ट हैं या फिर आप सर्जन हैं और या फिर आप रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, तो ये सारे ऑक्यूपेशन इसमें लिस्टेड हैं। एंड उसी के साथ देखिए अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो भी ये सारे ऑक्यूपेशंस में लिस्टेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड नर्सिंग की अगर हम बात करें तो देखिए दिस कवर्स वेरियस स्पेशलाइजेशन लाइक एज केयर सेक्टर में भी नर्सेस काम करती हैं, क्रिटिकल केयर में भी काम करती हैं या फिर मेंटल हेल्थ में भी काम करती हैं। एंड वहीं पे देखिए इसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी इंक्लूड हैं और भी काफी सारे जो थेरेपिस्ट हैं वो इस लिस्ट में इंक्लूड है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं। नाउ गाइज जो नेक्स्ट सेक्टर है दैट इज योर एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन। सो गाइज देखिए फार्मिंग इसमें इंक्लूड है और इसमें देखिए कोई सा भी अगर फार्म में आप लोग काम कर चुके हैं, उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, डेयरी फार्म हो गया, गोट फार्म, पिग फार्म और इनफैक्ट जो फ्लावर ग्रोवर्स है उसका भी एक्सपीरियंस जो है वो जो ऑक्यूपेशन है वो भी इसमें लिस्टेड है। नाउ द थर्ड सेक्टर इज योर मैनेजमेंट रोल। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड तो काफी सारे ऑक्यूपेशन इसमें लिस्टेड हैं। देखिए कोई भी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का रोल अगर आप करते हैं, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर आपको एक्सपीरियंस है, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, प्रोजेक्ट बिल्डर है, इंजीनियरिंग मैनेजर है या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अदरवाइज मार्केटिंग, फाइनेंस, किसी में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट सेक्टर है हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। तो देखिए उसमें भी ICT मैनेजमेंट, उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या ICT प्रोजेक्ट मैनेजर। सेकंड आप लोग देख सकते हैं सिस्टम एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह आप हैं, प्रोग्रामर हैं या फिर वेब डेवलपर हैं, तो भी आप लोग चेक कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस और आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशन। तो गाइज इंजीनियरिंग में तो क्या है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग भी कंसिडर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग कर रखी है, उससे रिलेटेड आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज ये जो CSOL लिस्ट है ना, कोर ऑक्यूपेशन लिस्ट, इसमें काफ़ी सारे ट्रेड कोर्सेज का जो ऑक्यूपेशन है वो भी लिस्टेड है। तो देखिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें देखिए कारपेंटर,
प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्रिकलेयर, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। वहीं पर आप लोगों का मोटर मैकेनिक्स हो गया, या फिर व्हीकल बॉडी बिल्डर्स, वो भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर आप लोगों का टूल मेकर, लॉक स्मिथ एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मेकर, ये ऑक्यूपेशन भी लिस्टेड है। साथ ही में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी इंक्लूड है इसके अंदर, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियंस भी इंक्लूड है। एंड वहीं आर्ट फील्ड में अगर आप लोगों ने कोई भी क्वालिफिकेशन ले रखी है और साथ ही में आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो वो भी इस लिस्ट में इंक्लूड है। एंड ऑफकोर्स टीचर्स भी इस लिस्ट में इंक्लूड है, और टीचर्स का तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से डिमांड भी रहा है और काफ़ी शॉर्टेज है। तो देखिए इसके अंदर आपका अर्ली चाइल्डहुड वाले टीचर्स जो हैं वो भी इंक्लूड हैं, प्राइमरी टीचर्स भी हैं। तो टीचिंग भी डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो टीचिंग के लिए बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में आकर के टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप लोग वो चेक करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो कुछ मेन सेक्टर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बट जैसा मैंने आपको बताया इसमें 456 ऑक्यूपेशन लिस्टेड है। तो मैं आप लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर करती हूँ, तो आप लोग इजीली जो है देख सकते हैं। लिंक भी मैं डाल दूंगी और आप स्क्रीन पे देखिए, मैं लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, ये है कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो ये आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट के लिंक पे मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें एनजेस्को कोड भी दिया हुआ है लिस्ट में, और उसके साथ ही लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनजेस्को कोड से जो है आप लोग कैसे फर्दर चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसमें क्या क्या टास्क आपने किए हैं और जो टास्क इसमें लिखे वो मैच करते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे इस लिस्ट में, तो जैसा मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर का जॉब भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी है। तो ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी से शेयर कर रही हूँ, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। ऑलरेडी जो कुछ सेक्टर्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर ही दिए हैं। तो देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है, एनेस्थीसिस्ट भी इसके अंदर है अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो, या फिर अगर आपने नर्सिंग वगैरह कर रखी है तो वो देख सकते हैं। सारे रजिस्टर्ड नर्स इसमें लिखे हुए हैं। नर्सिंग के लिए आप लोगों को आफरा से एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। नर्सिंग की वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में जैसा मैंने बताया था 456 ऑक्यूपेशंस लिस्टेड हैं। तो गाइज, मैंने उस CSOL लिस्ट से एक कोड पिक किया है, दैट इज 431411। ठीक है, तो ये होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है। तो ये कोड मैं डाल रही हूँ अब गूगल पर, और मैंने डाल दिया भाई कि 431411 एनजेस्को कोड। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल जो है इस कोड से रिलेटेड मिलती है। तो देखिए, ये कुछ सर्चेस जो हैं ये हमें लिस्ट आउट हो रही हैं। तो मैं यही वाला खोलती हूँ कि भाई होटल सर्विस मैनेजर का जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है एनजेस्को कोड के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने इसको खोला तो देखिए इसमें टास्क लिखे हुए हैं और भी काफ़ी सारी डिटेल है, पर ठीक है, जो हमारा रिलेवेंट है हम लोग वो चेक करते हैं। तो दिस इज़ होटल सर्विस मैनेजर। तो ये ऑक्यूपेशन हो गया, और इस ऑक्यूपेशन के अंदर टास्क इन्होंने लिखे हुए हैं कि भाई अगर आपका ऑक्यूपेशन ये रहा है होटल सर्विस मैनेजर का, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या काम किए होंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है एक्सप्लेनिंग एंड एनफोर्सिंग सेफ्टी रेगुलेशन, मेंटेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो आप लोग सारे अपने टास्क जो है वो चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूम बनाइए और बस अप्लाई कर दीजिए। तो गाइज, मैंने आप लोगों को CSOL लिस्ट भी डिटेल में दिखा दी है, और उस लिस्ट से किस तरह से आप लोगों को अपना ऑक्यूपेशन लेना है और उस ऑक्यूपेशन का एनजेस्को कोड लेकर के कैसे अपना जो टास्क है वो चेक करना है। तो काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमने ये वाला जॉब किया। देखिए, जॉब टाइटल कई बार ना डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि उससे जो रिलेवेंट मतलब मिलता हुआ जो टाइटल है उसमें आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो एनजेस्को कोड में लिखे हुए हैं टास्क वो मैच करते हो। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि भाई जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मैच कर रहा है या नहीं। अगर देखिए ये मैच करता है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप लोग वो जो वीजा मैंने आपको बताया था स्किल इन डिमांड वीजा वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर से मिलूंगी आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।